हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तमाम खबरों को जानते हुए भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने बताया था ऋषिकेश पाठक जी ने किस तरह से कहा था कि सभी संघों को जो है निरस्त करते हुए एक नए संघ का निर्माण किया जाए और उसका एक अलग नेता हो, ठीक है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी बनते हैं। तो इस पर जो है इनके लेख को देखते हुए सिद्दीक शेख जो प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के नेता हैं, वो उनके द्वारा जो है अध्यक्ष हैं सिद्दीक शेख, और वे जो है इनके कमेंट को, जब इनके लेख को पढ़े तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। देखिए, हम यहाँ पर उनका लेख प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि लेख में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मैं यहाँ नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मौखिक रूप से अपनी बातों को यहाँ पर उनकी बातों को रख रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एकीकृत हमारे प्रशिक्षितों के लिए भलाई नहीं की है, इसलिए उनसे वे कह रहे हैं कि आप कहाँ थे ऋषिकेश पाठक जी, जब प्रशिक्षितों को नज़रअंदाज किया जा रहा था और टेट पास के लिए वेतनमान की बात की जा रही थी। उस समय प्रशिक्षित का कोई मूल्य नहीं था। प्रशिक्षित आज जो है गलियों में घूमते नजर आते और वो जो क्या कहते हैं मूल्य की भाव में बिकते। हम जो प्रशिक्षित संघ थे, हम लोगों ने इस बात को जानकारी प्राप्त किया और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आज हम लोग जो है मतलब जो भी पेमेंट मिल रहा है, उस पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इतना पेमेंट हम लोग को मिल रहा है, नहीं तो हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद की बात उन्होंने कहा कि एकीकृत को भंग करने वाला, एकीकृत को ध्वस्त करने वाला कौन था। आज फिर कहते हैं कि एक नया संघ बनना चाहिए, नया संघ बन करके आप फिर से एक नया सभी को ध्वस्त करने, समन्वय की बात हो रही है और आप सभी संघों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी संघों को समन्वय बनाना चाहिए, ना कि सभी को ध्वस्त करके एक नया संघ बनाना चाहिए। ये कहना है सिद्दीक शेख का ऋषिकेश पाठक के लेख को पढ़ने के बाद। जैसा कि मैंने आपको ऋषिकेश पाठक का जो ये आपको दिखाया था, जो कि यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक बात सिर्फ समन्वय बनाकर आंदोलन करने से नहीं, जब सबों का एक मांग है तो क्यों नहीं राज्य में सिर्फ एक ही संघ हो, ठीक है। तो इसको लेकर के उन्होंने ये कमेंट पेश किया है कि हमें जो हम प्रशिक्षितों को देखने वाला कोई नहीं था और इस वक्त मांग है समन्वय का, यानी सभी संघ एक होकर के, अलग अलग नेता रहे हैं लेकिन एक होकर के लड़ना चाहिए। जो कि सो आप एक नया चीज़ इसमें कर रहे हैं कि सभी संघों को निरस्त कर दिया जाए और फिर आप सभी राज्य के तमाम टेट पास प्रशिक्षित आकलन सभी को बुलाना चाहते हैं और सभी का चुनाव कराना चाहते हैं। ये इसके लिए समय नहीं बचा हुआ है। कहने का मतलब उनको जो है उनके कमेंट को, उनके लेख को इन्होंने ठुकरा दिया है कि ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। होना है तो समन्वय हो जाए, सभी संघ मिलकर के एक जगह सभी नेता अपना अपना एक साथ लड़ाई करें। तो इनका कहना बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन अब है कि सभी संघ एक होंगे, इस पर बड़ा निर्णय होना है कि सभी संघ तैयार हो रहे हैं या नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ऐसा हो ही नहीं रहा, लेकिन समय है, देखा जाए कि 5 नवंबर को रविवार को ये समय दिया गया है, तब तक किनका विचार बदलता है, समन्वय बनता है या नहीं। अगर समन्वय बनता है तो एक महाशक्ति के रूप में उभरेगी। जितने भी प्रशिक्षित आकलन टेट एक महाशक्ति के रूप में हेमंत सोरेन को बाध्य करेगी वेतनमान के लिए। यहाँ पे सवाल है कि कई साथी हमारे कमेंट करते हैं कि नहीं सर, आप तो टेट पास वालों का वो तो उनका समायोजन की मांग है। तो टेट पास वाले जी, उनका तो समायोजन की मांग है, वेतनमान की मांग ही नहीं है। तो भाई उनको वो साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनकी मर्जी है। विशेष मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि समन्वय को लेकर के इस वक्त जो है आपसी नोक झोंक छिड़ी हुई है। पूरा का पूरा आपस में एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे अभी मैं बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात अंत में जरूर कहेंगे कि अगर सभी संघ समन्वय बना लेते हैं, निरस्त की कोई बात नहीं है, सभी संघ आपस में संघों के प्रतिनिधि जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आपस में बैठक करके 5 नवंबर को अगर एक महासंघ के रूप में उसको परिवर्तित करके लड़ाई करते हैं तो सफलता निश्चित है। हालांकि समायोजन, टेट पास वालों का समायोजन का वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो भी संघ में शामिल होकर समन्वय के साथ लड़ सकते हैं और वहाँ पर मांग रख सकते हैं। जब वार्ता होगी कि टेट पास का एक नियम बनाया जाए कि टेट पास जो हो गए हैं उनका समायोजन किया जाए, और जब वो पीछे जो आकलन है वो टेट पास करते जाएंगे तो उनका भी समायोजन होते रहना चाहिए। ये चीज़ होगा तो बहुत ही, कह सकते हैं, सोने में सुहागा के रूप में काम करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो देखना है कि 5 नवंबर को क्या होने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।